देख रहे हैं कि देश में कितनी नफरतें फैलाई जा रही हैं और धर्म के नाम पर तनाव फैलाकर राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारा और आपका कर्तव्य है कि हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने वालों को नाकाम बनाएं और वो सच सबके सामने पेश करें जिससे दोनों वर्गों के बीच की दूरियां कम हों। मैं सोशल मीडिया के ज़रिए देश के लोगों को करीब लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं और हिंदुओं मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि हम सब एक ही ईश्वर के मानने वाले हैं और हमारे पूर्वज एक ही थे। मैं इस तरफ भी लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धर्म इंसानों के कल्याण के लिए आया था, लेकिन अब धर्म को इंसानों की जान लेने या उनको प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेषकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बहुत नफरत फैलाई जा रही है, जबकि इन दोनों का रिश्ता एक ही महापुरुष से जा मिलता है। आज से शुरू होने वाले इस कॉलम के द्वारा मैं भारतवर्ष के नागरिकों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों में कितनी निकटता है। मैं अपनी बात मनुष्य शब्द से शुरू करता हूँ। आपने क्या कभी सोचा कि ये मनुष्य शब्द आया कहाँ से? कहा जाता है कि मनुष्य शब्द मनु और शिष्य शब्द से मिलकर बना है। तो फिर हमको सोचना होगा कि मनु कौन थे और उनके शिष्य कौन थे। इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको जानने के लिए हमको जल प्रलय का किस्सा पढ़ना पड़ेगा। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार हजारों वर्ष पहले इस संसार में भयानक समुद्री तूफान आया था, जिसके कारण पूरी धरती डूब रही थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि धरती से सभी जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। ऐसी चिंताजनक परिस्थिति में हमारे पूर्वज मनु जी ने समस्त प्राणियों को बचाने के लिए एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें अपने शिष्यों और हर प्रजाति के जीव जंतुओं के एक एक जोड़े को लेकर नाव में बैठ गए। और जब काफ़ी दिनों के बाद धरती से पानी उतरा तो और मनु जी के शिष्यों ने फिर से दुनिया को आबाद किया, तो समस्त नागरिकों को मनुष्य प्रजाति का नाम मिला, क्योंकि ये दुनिया मनु जी के शिष्यों ने आबाद की थी। ख़ास बात यह है कि जल प्रलय का ये किस्सा सिर्फ हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में लिखा हो ऐसा नहीं है। यही किस्सा मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदी वर्ग के लोगों के धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। बस फ़र्क केवल इतना है कि विशाल नाव बनाकर समस्त प्रजातियों को बचाने वाले उस महान व्यक्ति को भारतीय भाषाओं में ऋषि मनु कहा गया है, जबकि अंग्रेजी में नोहा और अरबी भाषा में उन्हें नूह कहा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि ये तीनों नाम एक ही महापुरुष के हैं। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि भारत के लोग उस महान पुरुष को प्राचीन युग में महान नूह ही कहते थे, मगर समय के साथ ये नाम सिर्फ मनु हो गया। फ्रांस के शोधकर्ता एबे जे डोबियोस ने, जिनको कर्नाटक के लोग डड्डा स्वामी भी कहते हैं, अपनी किताब हिंदू मैनर्स कस्टम एंड सेरेमोनीज में लिखा है कि एक मशहूर व्यक्ति जिनसे हिंदू बहुत श्रद्धा रखते हैं और जिनको वो महानूह के नाम से जानते हैं, जो एक विशाल नाव बनाकर तूफान की तबाही से बच निकले थे। उस नाव में 7 ऋषि भी सवार थे। महानूह 2 शब्दों की संधि से बना है। महा का अर्थ विशाल और नो का मतलब बिना किसी संदेह के नूह ही है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शम्स नवेद उस्मानी ने भी अपनी किताब अगर अब भी हम न जागे में ये बात लिखी है कि हज़रत नूह और ऋषि मनु एक ही व्यक्ति के नाम थे। वेब दुनिया की प्रकाशित एक लेख में अनिरुद्ध जोशी शतायु ने भी लिखा है, राजा मनु को ही हज़रत नूह माना जाता है। नूह ही यहूदी, ईसाई और इस्लाम के पैगंबर हैं। इस पर शोध भी हुए हैं। जल प्रलय की ऐतिहासिक घटना संसार की सभी सभ्यताओं में पाई जाती है। बदलती भाषा और लंबे कालखंड के चलते
इस घटना में कोई ख़ास रद्दोबदल नहीं हुआ है। मनु की ये कहानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम में हज़रत नूह की नौका नाम से वर्णित की जाती है। नाम और किस्से में इतना कम अंतर होना क्या इस बात की दलील नहीं है कि हम सब के पूर्वज एक ही थे? ध्यान रहे कि भारत के इतिहास में जिसको जल प्रलय कहा गया उसे मुसलमान तूफान नूह कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको डेल्यूज कहते हैं। तो फिर सोचिए कि आज मनु के एक शिष्य के वंशज मनु के दूसरे शिष्य के वंशज को प्रताड़ित करने को अपना धर्म क्यों समझ रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं? क्या हम सब वही नहीं हैं जिनको मनु जी का वंशज होने की वजह से मनुष्य कहा गया? मैं इस सीरीज़ के माध्यम से यही कोशिश करना चाहता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम वर्गों के बीच नफरत कम हो। मैं आपसे भी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये मुहिम पसंद आए तो मेरे आलेख को फॉरवर्ड करें और कल दूसरा भाग पढ़ें। शकील शमसी।